आईपीएल 2025 के बीचों बीच एक बड़ी खबर ने सभी क्रिकेट फैंस का ध्यान अपनी ओर खींचा। एमएस धोनी एक बार फिर चेन्नई सुपर किंग्स की कैप्टनसी संभाल चुके हैं, लेकिन इस चेंज के साथ एक और इम्पोर्टेंट सवाल सामने आ गया है। ऋतुराज गायकवाड़ की एब्सेंस में टीम में ऊपर बैटिंग की जिम्मेदारी किसे दी जाएगी? इस समय सबसे ज्यादा चर्चा पृथ्वी शॉ को लेकर हो रही है। क्या यह मौका उनके करियर को दोबारा ट्रैक पर लाने का सही समय साबित हो सकता है? आईपीएल 2025 की स्टार्ट से पहले चेन्नई ने बड़ा दांव खेला था। उन्होंने ऋतुराज गायकवाड़ को पूरे 18 करोड़ में रिटेन किया था। उम्मीद ये थी कि ये बंदा कप्तान भी बनेगा और रन भी बनाएगा, लेकिन मैदान पर उतरते ही सब कुछ उल्टा हो गया। ऋतुराज का बल्ला खामोश रहा, कप्तानी में कॉन्फिडेंस नहीं दिखा और अब खुद सीएसके के हेड कोच स्टीफन फ्लेमिंग ने एक बड़ा खुलासा कर दिया है। फ्लेमिंग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कहा, ऋतुराज के हाथ में फ्रैक्चर है और इसी वजह से वो पूरे टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। यानी अब सारी अफवाहें खत्म हो चुकी हैं। न सिर्फ कप्तानी चली गई, बल्कि अब सीएसके को पूरे सीजन उनके बिना ही खेलना होगा और इसी वजह से टीम को तुरंत एक नए बैटर की जरूरत है और यहाँ पृथ्वी शॉ का नाम सबसे ऊपर आ रहा है। एमएस धोनी के वापस कैप्टनसी संभालते ही सीएसके कैंप में एक नए कॉन्फिडेंस को देखने की उम्मीद थी। फैंस को लगा कि अब टीम फिर से जीत की ट्रैक पर लौटेगी, जैसा धोनी के पुराने टाइम में होता था। लेकिन धोनी की वापसी के बावजूद सीएसके को केकेआर के खिलाफ बड़ी हार झेलनी पड़ी। चिदम्बरम स्टेडियम के मैदान पर जहां उम्मीद थी कि धोनी कोई चमत्कार करेंगे, वहीं बल्लेबाजी पूरी तरह फ्लॉप रही और केकेआर ने मैच बड़ी आसानी से अपने नाम कर लिया। इस हार ने बता दिया कि सिर्फ कप्तान बदलने से कहानी नहीं बदलती। टीम के अंदर जो वीकनेस है वो अब भी बनी हुई है। धोनी का एक्सपीरियंस बहुत कुछ सुधार सकता है, लेकिन जब तक टीम के बाकी प्लेयर्स साथ नहीं देते तब तक सिर्फ धोनी का जादू काफी नहीं है। और इस हार ने एक और सवाल खड़ा कर दिया, ऋतुराज के बाहर होने के बाद ओपनिंग में कौन आएगा जो टीम को एक मजबूत शुरुआत दे सके? पृथ्वी शॉ का नाम आज ट्रेंड में है, लेकिन पिछले कुछ सालों में उनकी कहानी सिर्फ डाउनफॉल की रही है। 2018 में उन्होंने डेब्यू किया था और पहली ही टेस्ट इनिंग में शतक ठोक दिया था। लोग कहने लगे कि ये बंदा तो सचिन, सहवाग और ब्रायन लारा की मिक्स है, लेकिन फिर सब कुछ बदल गया। 2021 में ऑस्ट्रेलिया टूर पर उन्हें पहला टेस्ट मिला और वहां पैट कमिंस की एक बॉल ने उनका करियर बदल दिया। बोल्ड हुए और उसके बाद से जैसे दरवाजे बंद होते गए। न इंडियन टीम में जगह, न आईपीएल में भरोसा। बीच बीच में स्क्वाड में चुने गए, लेकिन मैदान पर उतरने का मौका नहीं मिला। एक टाइम पर जो बंदा इंडिया का फ्यूचर कहा जाता था, वो अब टीमों के लिए सिर्फ एक ऑप्शन बन गया है। अब सोचिए, सीएसके को चाहिए एक ऐसा बैट्समैन जो ओपनिंग में आकर पहली ही गेंद से बॉलर्स को प्रेशर में ला सके, और पृथ्वी शॉ को चाहिए एक टीम जो उसे आखिरी बार भरोसा दे। धोनी के अंदर वो माइंड है जो बर्बाद होते करियर को नई जिंदगी दे सकता है। उन्होंने रहाणे को रेस्क्यू किया, ड्वेन ब्रावो को सीनियर बनाकर स्टार बनाया, दीपक चाहर को इंडिया के लिए तैयार किया। और अगर अब धोनी पृथ्वी को चुनते हैं तो ये सिर्फ एक खिलाड़ी की वापसी नहीं होगी, बल्कि क्रिकेट की सबसे इमोशनल स्टोरी बन जाएगी। एक खोया हुआ टैलेंट और एक कप्तान जो चमत्कार करने के लिए जाना जाता है। इससे बेहतर कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है? लेकिन कहानी में ट्विस्ट भी है। सीएसके सिर्फ टैलेंट पर भरोसा नहीं करता, वहां डिसिप्लिन सबसे बड़ी चीज है और यही जगह है जहां पृथ्वी शॉ फंस सकते हैं। पिछले कुछ सालों में उनका नाम कई बार गलत वजहों से सामने आया है, जैसे कि पार्टीज, देर से आने की शिकायतें, फिटनेस टेस्ट में फेल होना। ये सब बातें सीएसके जैसे प्रोफेशनल माहौल में नहीं चलती। अगर धोनी ने उन्हें टीम में लिया तो सबसे पहले ये चेक होगा कि क्या वो अब मैच्योर हो चुके हैं, क्योंकि सीएसके वो टीम नहीं है जो किसी अनप्रोफेशनल प्लेयर को बार बार मौका देती है। आज पृथ्वी शॉ सिर्फ 25 साल के हैं, लेकिन उनके ऊपर पहले से इतना प्रेशर है जैसे वो 35 के हो गए हों। 3 साल से टीम इंडिया से बाहर आईपीएल में बेंच पर बैठते हुए फैंस की उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं। अब अगर सीएसके में मौका मिला और उन्होंने फिर से वही गलती दोहराई तो शायद उनका नाम इतिहास में सिर्फ एक मिस्ड टैलेंट के तौर पर रह जाएगा। लेकिन अगर इस बार सब कुछ सही गया तो हो सकता है कि यही हो धोनी का आखिरी गिफ्ट इंडियन क्रिकेट को, एक गिरे हुए टैलेंट का शानदार रिवाइवल। अब बारी आपकी है। सोचिए, अगर आप धोनी की जगह होते तो क्या पृथ्वी शॉ को मौका देते या किसी और को? क्या आप रिस्क लेते एक ऐसे खिलाड़ी पर जिसने खुद का करियर लगभग खो दिया है, लेकिन जिसके पास वो टैलेंट है जो पूरी टीम को जिता सकता है? कमेंट में बताइए, सीएसके का अगला ओपनर कौन होना चाहिए?